हाय बच्चों, कैसे हो। आज आप लोगों के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लाया हूं और हमारे अवंतिका एजुकेशन हब में आप लोगों का स्वागत है। और मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन का बटन दबाइए और ढेर सारे लोगों को बताइए कि टेंस का जो हम क्लास आप लोगों को दे रहे हैं वो बहुत ही सिंपल ढंग से दे रहा हूँ, बहुत ही इजी है, बहुत ही अच्छे तरह से एक्सप्लेन करके आपको दे रहा हूँ। जिसको जीरो से स्टार्ट करना है आप कर सकते हो। और मैं और क्या कहूँ, आप खुद वीडियो देख करके आप लोग अनुमान लगाइए और हमको कमेंट ज़रूर कर दीजिए कि कैसा लेक्चर था मेरा, कैसा एक्सप्लेन था, जिससे मुझे जानकारी हो जाए कि कुछ और परिवर्तन करना है, कुछ और सही करना है, जिससे मुझे मैं आप लोगों को और अच्छा बेहतर कर सकूं। इसलिए आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा। चलिए आइए हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। आज का टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसा कि हम दो टेंस पढ़ा चुके हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लाया हूँ। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, वर्तमान पूर्ण काल। इसको क्या कहते हैं हिंदी में? वर्तमान पूर्ण काल कहते हैं। इसका पहचान देख लीजिएगा कि कैसे हम इसको पहचानते हैं। आइडेंटिफिकेशन, पहचान। पहचान में क्या है? पहचान में यही है कि जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि ऐसे शब्द या वर्ड आए, वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। मैं लिख दे रहा हूँ, जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुके हो, चुका हूँ आए, वहाँ क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। ये तो हमारी पहचान हो गई कि हम कैसे पहचानते हैं। अब ये हमारी पहचान हो गई तो हम चलते हैं रूल्स पर। कैसे हम इसको लगाते हैं, कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। आइए रूल्स नंबर फर्स्ट आप लोग देख लीजिए। रूल्स नंबर फर्स्ट क्या कहता है, आप लोग यहाँ देखिएगा। रूल्स नंबर फर्स्ट कहता है कि सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, जो भी सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है क्या है, देख लीजिए। यदि वाक्य में सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट क्या आया हो, ही आया हो, सी आया हो, इट आया हो, राम आया हो, etc आदि ऐसे सब्जेक्ट यदि आए हैं तो उसका ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब हैज का प्रयोग होता है। आदि के साथ ऑक्सिलरी वर्ब हैज और वर्ब का थर्ड या कह लीजिए थर्ड फॉर्म
का प्रयोग करते हुए अंत में ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ये हमारा एक्सप्लेन हो गया। क्या हो गया? आप लोग व्हाइट बोर्ड पर देखिएगा क्या कह रहा है। जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी हूँ, चुके हूँ, चुका हूँ आदि ऐसे वर्ड आए, शब्द आए, तो वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। और रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है? यदि वाक्य में सिंगुलर नंबर, सब्जेक्ट ही, सी, इट, राम आदि ऐसे सब्जेक्ट के साथ ऑक्सिलरी वर्ब हैज और वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हुए ऑब्जेक्ट लिखते। ये हमारा एक्सप्लेन हो गया। अभी एक चीज़ और यहाँ जोड़ देता हूँ, ये है अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक बात। अभी आप लोग देख रहे हैं ये हमारा एक्सप्लेन हो गया। अभी मैं इसी एक्सप्लेन के आधार पर आप लोगों को फार्मूला तैयार करता हूँ या आप लोगों को फार्मूला बताता हूँ। अब कैसे फार्मूला बनता है अभी मैं एक्सप्लेन करते हुए फार्मूला आप लोगों को देता हूँ। चलिए देखते हैं फार्मूला क्या कहता है। फार्मूला फर्स्ट क्या है? यस एन बराबर क्या होता है? यदि सिमिलर नंबर है, सब्जेक्ट सिमिलर नंबर अगर सब्जेक्ट है तो उसका ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब थर्ड फॉर्म अंत में क्या बता रहा है? प्रयोग करते हुए ऑब्जेक्ट लिखते हैं, अंत में ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो मेरा यहाँ प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया हमारा फार्मूला। क्या हो गया कि सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से हमारा ये फार्मूला तैयार हो गया। हम इसी फार्मूले के आधार पर आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल्स देंगे जो कि आप लोग देखिएगा और अच्छी तरह से इसको फॉलो करिएगा। खुद से भी आप अपने फार्मूले के आधार पर एग्जाम्पल कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने एग्जाम्पल पर। क्या कहता है एग्जाम्पल? एग्जाम्पल क्या कहता है? एग्जाम्पल फर्स्ट, एग्जाम्पल कहता है वह विद्यालय में अपना होमवर्क या कह लिए गृह कार्य पूरा कर चुका है। यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि ये सेंटेंस हमें क्या बता रहा है? ये सेंटेंस यही बता रहा है कि वह विद्यालय में अपना गृह कार्य पूरा कर चुका है। यहाँ अंत में क्या आ रहा है? यहाँ अंत में आ रहा है चुका है। जैसा कि आप लोग वहाँ पहचान में, आइडेंटिफिकेशन में देख रहे हैं, जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुके हूँ, चुका हूँ, इस तरह से वर्ड आते हैं तो वहाँ प्रेजेंट परफेक्ट होता है। तो हमको मालूम चल गया कि चुका है, आया है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। अभी देखते हैं कौन सा सेंटेंस है। अभी इसमें कोई निगेटिव नहीं है, ना तो कोई अफर्मेटिव
इंट्रोगेटिव है ना तो कोई ऐसा वर्ड है, ये सिंपल सेंटेंस है या कह लीजिए अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो अफर्मेटिव में फिर हमें क्या देखना है कि सब्जेक्ट कौन से नंबर में है। तो आपको पता चल गया सब्जेक्ट भी हमारा सिंगुलर नंबर में है। तो सिंगुलर नंबर में जब सब्जेक्ट है तो हमें क्या करना है, इस सिंगुलर नंबर फार्मूले पर इसको फॉलो कर लेना है। अब हम आपके सामने इसको इस एग्जाम्पल को करके दिखा रहा हूँ, आप लोग इसी तरह से करिएगा। मैं ऐसा करता हूँ आप लोग पेन और कॉपी या नोट्स लेकर के बैठेंगे, हमारे वीडियो को देखेंगे और अपने नोट्स में ज़रूर फिलअप करेंगे, जिससे कि आपको भूले ना। बार बार वीडियो को देखना, जो भी है जैसा भी है आप लेकिन पढ़ते रहिए। अभी आप क्या कहते हैं कि ये सब्जेक्ट मेरा क्या है, वह कौन सा नंबर में, सिंगुलर नंबर में, तो वह की अंग्रेजी हो जाएगी ही। अभी ही को बताया है कि सिंगुलर नंबर में है तो इसका ऑक्सिलरी वर्ब हो जाएगा हैज। ही हैज अब पूरा कर चुका है, पूरा कर चुका है, इसको कंप्लीट भी कर सकते हैं, फिनिश भी लिख सकते हैं। पूरा करने का मतलब है फिनिश करना या कंप्लीट करना, लेकिन यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट है, यहाँ पर हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, ही हैज फिनिश्ड, हम फिनिश्ड लगाते हैं, फिनिश्ड। आप कंप्लीटेड भी कर सकते हैं, ऐसे कुछ नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर आपको फिनिश्ड बता रहे हैं। अभी मेरा सब्जेक्ट मिल गया, ऑक्सिलरी वर्ब मिल गया, हमें वर्ब मिल गया। अभी मेरा ऑब्जेक्ट क्या है, वो करता क्या है, अपना गृह कार्य करता है। तो अपना के लिए ही आया है तो यहाँ अपने के लिए ही जाएगा, क्या आएगा, ही आएगा। ही का हिज होता है, सी का हर होता है। तो इस तरह से हम अपने के लिए लिखेंगे हिज। अब क्या हो आगे करना है हमको, गृह कार्य। गृह कार्य की अंग्रेजी आपको पता है, गृह कार्य की अंग्रेजी होती है होमवर्क। हम यहाँ होमवर्क लिख देते हैं, आप लोग देखिएगा यहाँ हिज होम वर्क। अभी क्या बता रहा है, अब स्थान का नाम बता रहा है कि कहाँ पर वो कर रहा है। तो जैसा कि आप सेंटेंस में देख रहे हैं कि वो विद्यालय में कर रहा है, तो यहाँ विद्यालय की अंग्रेजी हो जाएगी इन द स्कूल। ही हैज फिनिश्ड हिज होमवर्क इन द स्कूल, और अंत में फुल स्टॉप लगाएंगे। तो इस तरह से मेरा ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया कि ही हैज फिनिश्ड हिज होमवर्क इन द स्कूल। अभी मैं आप लोगों के सामने एक और करके दिखाता हूँ एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। सीता विद्यालय में नहीं, सीता मैदान में एक मधुर गीत गा चुकी है। अभी यहाँ आपको इस सेंटेंस को आप पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ चुकी है आया, तो इसलिए यहाँ चुकी आया तो यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो रहा है। अभी यहाँ सीता है, सीता यहाँ नाउन है, नाउन यहाँ सिंगुलर नंबर में है तो हमें यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब हैज लगाना है। बाकी आप ऑब्जेक्ट देख ही रहे हैं, और एक सीता करती क्या, सीता गाने के काम कर रही है, तो गाने की अंग्रेजी हो जाएगी सिंग। सिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है, आप लोग पढ़े होंगे या पढ़ते होंगे, सिंग से और संग, थर्ड फॉर्म होता है संग। क्योंकि आप लोग फॉर्म जरूर याद कर लीजिएगा, अभी फॉर्म में याद करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो अभी मैं इसका सॉल्व करके आप लोगों को दिखाता हूँ। सीता हैज संग, सिंग का थर्ड फॉर्म संग, क्या, ये एक मधुर गीत।
ए स्वीट सॉन्ग, ये कहाँ, मैदान में, इन द फील्ड और फुल स्टॉप। इस तरह से हमारा ये भी बन गया। इस तरह से मेरा ये भी एग्जाम्पल पूरा हो गया। और अभी एक और एग्जाम्पल आप लोगों को दे रहा हूँ, और एक एग्जाम्पल है और लास्ट भी रहेगा। आप लोग इसको अपने नोट पर लिखते रहेंगे बहुत अच्छे से। जैसा मैं लिख रहा हूँ वैसे आप लोग करिएगा, क्योंकि इस तरह से करेंगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप आपको पता चलेगा। अब एग्जाम्पल एक और आप लोगों के सामने मैं दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ कि मोहन बगीचे में फूल तोड़ चुका है। अभी यहाँ फिर वही देखेंगे लास्ट में कि मोहन, यहाँ क्या दिख रहा है आपको, यहाँ चुका है दिख रहा है, चुका है आ गया तो इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट है। तो हमें कुछ करना नहीं है। मोहन को देखना, ये भी एक नाउन है, सिंगुलर नंबर में। तो हमें इस सेंटेंस को इस फार्मूले पर फिट कर देना। चलिए देखते हैं, फिट करके देखते हैं। मोहन की अंग्रेजी मोहन ही हो जाएगा, मोहन। अब यहाँ मोहन सिंगुलर नंबर में है तो इसका हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा हैज। तोड़ने की अंग्रेजी आपको मैं कई बार बताया हूँ कि वो प्लक होता है। अभी हम प्लक लिख देते हैं फर्स्ट फॉर्म में, इसको अगर बनाएंगे थर्ड फॉर्म तो प्लग्ड हो जाएगा। और क्या तोड़ता है, फूल तोड़ता है। प्लग्ड फ्लावर, कहाँ तोड़ता है, बगीचे में, इन द गार्डन, फुल स्टॉप। इस तरह से आप लोगों का ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस आप लोगों के सामने मैं एक्सप्लेन किया हूँ, आप लोगों के सामने एग्जांपल्स दिया हूँ, आप लोगों के सामने ये फार्मूला बनाया हूँ। मैं यही चाहता हूँ आप लोग इसको अच्छी तरह से लिखिए, और जहाँ नहीं कुछ समझ आए कमेंट ज़रूर करिएगा। मैं कैसे आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ आप ज़रूर करिएगा, क्योंकि मुझे मालूम चले कि हाँ अच्छा पढ़ा रहा हूँ या कैसे पढ़ा रहा हूँ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग ज़रूर कमेंट करेंगे, और मेरे इस वीडियो को आप लोग नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस करेंगे, शेयर करेंगे, और लोगों को कहेंगे कि इस अवंतिका एजुकेशन हब चैनल को सब्सक्राइब करिए और खूब सारा पढ़िए। और लास्ट में ये कहना चाहता हूँ, आप लोग खूब पढ़िए, बहुत अच्छे से पढ़िए, और नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को रूल्स नंबर 2 लाऊंगा। इसलिए आज तक यही अपने क्लास को एंड करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आप लोग इसको एक बार देख लीजिए।